कैंडल पे, तो मैं क्या, मार्केट ने बोला कि आप सही हो, तो अभी आपको लॉस नहीं होना चाहिए, तो मेरा जो स्टॉप लॉस 360 पे था उसको मैं ब्रेक इवन पे कर दूं, तो मैंने स्टॉप लॉस को बढ़ा दिया। अब दूसरे कैंडल में समझो 345 हो गया, तो अभी मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं उसको 330 पे लेके आऊंगा। अब 360 355 हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस को 345 पे लेके आऊंगा। मतलब क्या कर रहा हूं, येस्टरडे आई टॉट यू दिस थिंग, व्हाट इज दैट कॉल्ड, कप में भी किया था, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर स्टॉप लॉस खींच रहे हो आप, ताकि आप अगर सडनली मार्केट गिर भी जाए दूसरे दिन, तो आपका स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपका थोड़ा सा प्रॉफिट बच जाएगा, नहीं तो सीधा नीचे 360 पे जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग। सिंपल है, पहले अलर्ट वॉलेटाइल बॉलिंजर बैंड्स आपको डालना है। बॉलिंजर बैंड्स को कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको, हर एक सॉफ्टवेयर में बॉलिंजर बैंड्स होता है, उसको खाली क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो ये और ये लाइन आ जाएगी, और तीसरी लाइन जो है ये, दैट इज कॉल्ड एज मूविंग एवरेज। सो जो अपर बैंड है, ऊपर वाला है, उसको अप डाउन इफ यू वांट, अपर बैंड लोअर बैंड, तो सेल वाला ट्रेड होगा, विच इज अ शॉर्ट ट्रेड। नाउ शॉर्ट यू कैन ओनली डू इन फ्यूचर्स विच वी लर्न, लॉन्ग यू कैन डू इन फ्यूचर्स ऑल्सो एंड इन कैश ऑल्सो। कैश मतलब इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो, यहां पे खाली फ्यूचर में ट्रेड होगा, जैसे हमने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था। आपको जरूर देखना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का प्रोग्राम जो आपके मेंबरशिप साइट पे लगा है, तो दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल, ये डेली चार्ट पे है। अब हम बड़े स्क्रीन पे चार्ट देखते हैं और वहां पे एक बैक टेस्ट करके, शैलेश कुमार, मजा आ रहा है कि नहीं, हाथ ऊपर, यस। प्रफुल्ल कुमार, कुमार बाजू में, यस। वैशाली माटा, आर यू एंजॉइंग, आई कैन सी यू हियर, यू आर हियर वैशाली। एंड संजू पवार, हाथ ऊपर कर रहे हो, हाँ हाँ दिख रहा है, यस यस यस, गुड जॉब। विजय, यस आई कैन सी यू। ऑलविन, यस आई कैन सी यू। अब यहां पे कौन है, अरुण, yes I can see you, fantastic, yes। राजीव दत्ता, yes। रिमूव एवरेज को भी हटा दो, yes। नाउ यू सी दिस, अब ये जो सॉफ्टवेयर है इस कॉल्ड एडवांस गेट, बट आप इसको investing.com पे या कोई भी फ्री वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, चार्ट्स वही रहेंगे। अब ये सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट है और नीचे सिंपल RSI लगा है, राइट। अब इसमें मैं बॉलिंजर वाला बैंड मिसिंग है, विच इज 20, तो तीनों एक साथ आ जाएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल मूविंग एवरेज 20 को यूज करना है। अब आप देखोगे कि ये RSI के हिसाब से भी साइडवेज चल रहा है, ये डेली चार्ट है, डेली मतलब स्विंग ट्रेड, 5-6 दिन का ट्रेड करना है तो ये साइडवेज है। ये और एक कैंडल अंदर, हाँ ये जो कैंडल आया आपने देखा कि इसमें वो बैंड के बाहर गया, बैंड के खुदा के ऊपर, लाइक इट्स वॉकिंग ऑन द बैंड, टैगिंग द बैंड, एंड इवन RSI क्रॉस 60, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर सबसे बढ़िया कोई दो टूल्स एक साथ यूज कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तो वो है RSI और बॉलिंजर बैंड, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न all my programs in various ways। बॉलिंजर बैंड, RSI, कैंडलस्टिक और ADX, इसके अलावा मुझे भी नहीं आता है, जो आता था वो मैं अनलर्न कर चुका हूं, राइट। खाली मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, गो डीप नॉट ब्रॉड। सो ये हमारा अलर्ट कैंडल हो गया है, इसका हाई मार्क कर दिया जाए और लो मार्क किया जाए, नहीं डू अ सेगमेंट। So that is my high which is marked, let's say that is around 98 का लो है और 110 का हाई है, ठीक है। ये मेरा अलर्ट कैंडल हो चुका है, ठीक है। अब इसको एक एक, इसके ऊपर जाएगा तो मुझे बाय करना है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर समझो 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10,000 डिवाइड बाय 10, 1000 शेयर्स खरीद सकता हूं। फिर अगर आपको ज्यादा खरीदना है, देन यू हैव टू चेक योर रिस्क मैनेजमेंट इफ यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इनटू दिस। सो लेट्स सी, ब्लू लाइन इज योर एंट्री, रेड लाइन इज योर स्टॉप लॉस। कैंडल शुरू हो गया, दैट्स योर एंट्री, मतलब आपने 110 में खरीदा और उसी दिन 114 का क्लोजिंग आ गया, मतलब आप उसी दिन सुबह बाय कर रहे हो, आपने स्टॉप लॉस डाला था, कॉल द ब्रोकर कि आज अगर 110 के ऊपर जाएगा तो मुझे खरीदना है 1000 शेयर, तो ब्रोकर बोलेगा, वो ऑर्डर डाल देगा, जैसे ही 110 को क्रॉस होगा आपके 1000 शेयर आ जाएंगे, वो आपको फोन करेगा, सर आपका 1000 शेयर आ गया है, तो आप बोलोगे तुरंत
कि मेरा 99 का स्टॉप लॉस लगा दो। जैसे 99 का स्टॉप लॉस, आपका काम खत्म। फिर वो एंड हो गया 114 पे। अभी आपको मालूम है कि मार्केट ने आपको सिग्नल दे दिया है कि आप सही हो, तो आप क्या करोगे? अगले दिन आपको सुबह फोन करके बताना है कि अभी मेरा जो स्टॉप लॉस पहले 198 पे था, उसको मुझे चेंज करके जिस दिन खरीदा उस दिन का लो या ब्रेक इवन लगा सकते हैं, ब्रेक इवन विच इज 110। अभी मुझे लॉस नहीं होना है क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं। अब आप जाएंगे एक एक कैंडल को, दैट गोज अनदर कैंडल। जैसे जैसे एक एक कैंडल बढ़ते जाएगा, पिछले कैंडल का लो स्टॉप लॉस बनते जाएगा। राइट नाउ वी विल पुट द स्टॉप लॉस, change this red line to the next line. Right now I am going to the next candle. That one more, then see one more, one more. एक छोटा सा कैंडल आया लेकिन वो भी बैंड के बाहर है, तो मतलब अभी तक रुकेंगे। नेक्स्ट, अभी कैंडल स्टॉप लॉस चेंज कर देंगे। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है। अब ये ब्लैक कैंडल आ गया और उसके पिछले वाला जो छोटा रेड कैंडल था, ब्लैक कैंडल, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। पुट द रेड कैंडल देयर, दैट इज योर स्टॉप लॉस। अब आपने 4 दिन में ये प्रॉफिट किया। एंट्री डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 6 दिन में आपका ट्रेड खत्म हो गया। आपने बेचा 126 में, खरीदा था 110 में, बेचा 126 में। दिस इज वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग, राइट। अब 26 में बेचा मतलब 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने 1000 शेयर खरीदे हैं तो 1000 इंटू 16 विच इज 16,000 इन अ मैटर ऑफ 6 डेज। अगर ये स्टॉप लॉस हो जाता तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो आइदर यू वुड हैव 9,000 और यू मेड 16,000। नाउ यहां पे आपको पता नहीं है, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग में पता नहीं है कि कितना ऊपर जाएगा, वैसे वॉलेटिलिटी बेस में पता नहीं है कि कितना वॉलेटिलिटी सस्टेन होगा। ये जो 5 कैंडल है, 5 भी हो सकते थे, 8 भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते। तो वो आप अगेन यू आर फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। देखोगे कि यहां पे भी स्क्वीज ब्रेकआउट है। अभी मैं विजुअली कर लेता हूं, देखो यहां से अभी बैक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रेड है, हमेशा स्क्वीज के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, फिर वॉलेटिलिटी कम होगा, फिर बढ़ेगा। और एक एडिशनल टिप जो बोलते हैं नगेट, छोटा छोटा चीज जो ट्रेड को बेटर कर सकता है, ये जो स्क्वीज है ना, वो जितना ऐसे टाइट हो जाएगा उतना जोर से खुलेगा। जितना टाइट होगा उतना जोर से खुलेगा। एक चीज ये राइट डाउन, टाइटर द स्क्वीज बेटर द ब्रेकआउट। देन द सेकंड थिंग इज लॉन्गर द स्क्वीज बेटर द ब्रेकआउट, बिगर द ब्रेकआउट। मतलब ये समझो कि ये 1 महीने का स्क्वीज है और इतना टाइट नहीं है, एकदम दब जाना चाहिए, मतलब एकदम प्रेस हो जाना चाहिए। इट्स लाइक यू आर प्रेसिंग द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग को बहुत दबाओगे और फिर छोड़ोगे तो जैसे खुलता है, वैसे एग्जैक्टली दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स इन दिस केस। सो वॉलेटिलिटी जितना दबेगा उसके बाद उतना ही एक्सपांड होगा, एंड दैट इज द टाइम टू मेक मनी। एंड राइट नाउ वी आर एट दैट स्टेज ऑफ द मार्केट इन मेनी स्टॉक्स, राइट। यू कैन यूज दिस लाइक अ मीडियम टर्म फॉर वी यूज सिस्टम नंबर 1 और 2 एंड ऑल। वीकली पे ये वीकली में भी चलेगा, मंथली में भी चलेगा, बट वी विल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। सो मैंने आपको जो 3 स्ट्रैटेजी सिखाई है, बेसिकली दिस वाज बिकम्स द शॉर्ट टर्म। सेकंड जो कप पैटर्न है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म हो जाएगी, और जो ट्रेंड फॉलोइंग थी सिस्टम 1, इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज उसमें आपने देखा कि मारुति का ट्रेड 1 साल चला, लेकिन उसमें उतना पैसा भी बना, रिटर्न परसेंटेज वाइज रिटर्न कितना बना, बहुत अच्छा, राइट। सो नाउ यू हैव ऑल द 3 स्ट्रैटेजीज। डू यू नीड टू ट्रेड ऑल 3? नो, you need to start trading, back testing all of them again and again and get more confidence out of it. फिर उसमें से एक एक छोटा छोटा ट्रेड। अब आप अगर ये ट्रेड कर रहे हो, जैसे जिंदाल स्टील है, आपको ट्रेड करना है, आप एक शेयर खरीद सकते हो, एक सिंगल। ये कितने का भाव है? 110 रुपए का। 110 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं? यू हैव टू एंटर द गेम, जस्ट एंटर द गेम। ऐसा कोई 1000 शेयर, 2000 शेयर या लाख शेयर या फ्यूचर में करना जरूरी नहीं है। एक शेयर से सीखने को बहुत होगा, पैसा बनेगा नहीं बनेगा, बट सीखने को बहुत होगा। अगर 110 का 120 हो गया तो भी 10% होता है। परसेंटेज वाइज रिटर्न देखना है, अमाउंट कितना है वो नहीं देखना है। सबका कैपिटल अलग होगा, एवरीवन ट्रेड्स विद अ डिफरेंट कैपिटल, बट द परसेंटेज रिटर्न मैटर्स। अगर आपके पास 1 करोड़ है और आपने 10 लाख बनाए, और मैंने 10 लाख पे 10 लाख बनाया, मेरा 100% रिटर्न है, आपका 10% रिटर्न है, प्रॉफिट वही है 10 लाख। समझ में आ रहा है? ऑलवेज सी योर रिटर्न। वन शेयर, 41 डाउन, यहां पे एग्जिट करेंगे,
या फिर ये व्हाइट वाले पे एग्जिट कर सकते हैं, राइट? सो इट विल वर्क इन लॉन्ग एंड शॉर्ट, इट विल वर्क इन फ्यूचर, थक जाते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ बिगर गोल इन लाइफ, देन यू डोंट सी द प्रॉब्लम, राइट? एंड दैट्स व्हाट ब्यूटिफुली श्री गोपाल जी ने बताया, एंड दैट आई लव्ड इट, एंड आई एम टेलिंग यू सर, जहां भी अगर वो देख भी रहे, मैं सब सेमिनार में यूज करूंगा भाई. I have learned, I told you that I learned from people and I'm going to teach. Focus on the war, not on the battle. ये एक trade is just a battle. Your war is to make money in a year. एक trade से थोड़े दुखी हो जाओगे या सुखी या excited हो जाओगे, it will, the war of 1 year.